कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी को दिखाते हुए। इनका नाम मिल्टन है। इनकी उम्र करीब 80 साल है। अपनी वाइफ की मौत के बाद से वह अकेले रहते हैं। उनका बेटा तो घर छोड़कर जा चुका था। अब एक बेटी थी जो उनका ख्याल रखती थी, उनकी हर चीज में मदद करती, लेकिन अक्सर इन सब से वह भी काफी परेशान हो जाया करती थी। बात करें मिल्टन की तो अक्सर शहर के काउंसिल मीटिंग में जाया करते थे और हर बार अपने घर के सामने एक रोड बनाने की रिक्वेस्ट किया करते थे, लेकिन हमेशा उनकी रिक्वेस्ट को रद्द कर दिया जाता था। लेकिन उनकी बेटी जब घर आई तो उन्हें पूरे महीना का खर्चा देती है। साथ ही यह भी कहती है कि आपको दिमाग के डॉक्टर के पास जाकर चेक करवाना चाहिए, क्योंकि आप धीरे धीरे चीजों को भूल रहे हैं, जिस पर मिल्टन ने साफ साफ मना कर दिया, जिस पर उनकी बेटी भी ज्यादा बहस नहीं करती और उनके लिए खाने का इंतजाम करके वहां से चली जाती है। इसी रात मिल्टन जब सो रहे थे तो उनके घर के पिछले हिस्से से आवाज आने लगती है, जो कि काफी जोरदार आवाज थी। वह जब चेक करते हैं तो ये देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां एक स्पेसशिप क्रश होकर गिरी थी। अब वह जल्दी से रेस्क्यू टीम को कॉल करते हैं और उन्हें सारी बात बताकर फौरन यहां आने को कहते हैं, लेकिन वह लोग इनकी बातों को मजाक समझकर फोन कट कर देते हैं। अगली सुबह मिल्टन काउंसिल मीटिंग में हमेशा की तरह जाकर अपनी पहले वाली बात सामने रखते हैं, यानी अपने घर के सामने रोड बनवाने वाली बात पर हर बार की तरह आज भी उसे नजरअंदाज कर दिया गया। शाम को जब अपने घर पर था तो घर की पिछली साइड में उसे फिर से आवाज आने लगती है। उसने दोबारा जाकर देखता तो वहां पर एक जख्मी एलियन को देखता है, जिसका रंग सफेद था और वह नीचे पड़ा हुआ था। ये देखकर वह फौरन अपनी बेटी को कॉल करने लगा, पर इस बार भी उसकी बात अपनी बेटी से नहीं हो पाती और इस वजह से वह काफी परेशान हो गया था। सुबह फिर एक बार और वह काउंसिल मीटिंग में गया। इस बार मिल्टन की पड़ोसन जो राइटर थी वह सामने आती है। कहने लगी, मैंने एक किताब लिखी है जिसमें बूढ़े लोग जो अकेले रह जाते हैं वह छोटे और जवान लोगों के लिए मैंने किताब में लिखा है कि उन्हें आपस में बातचीत करके अकेलेपन को दूर करना चाहिए। वह कहती है कि मेरी रिक्वेस्ट है, मैं पूरे शहर में इस चीज के पोस्टर्स लगवाना चाहती हूँ, जिस पर काउंसिल के लोग मान गए। काफी खुशी भी थे इस प्रोग्राम के लिए। इसके बाद मिल्टन सामने आया, जहां एक बार वह ये शिकायत करता है कि मेरे घर में एक एलियन है। उस एलियन की स्पेसशिप मेरे घर में क्रैश हुई है, जिससे मेरा पूरा गार्डन, मेरे सारे पौधे खराब हो गया है। जाहिर है उसकी इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करता, उसकी इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया। इसके बाद मिल्टन को बहुत गुस्सा आया और वह यहाँ से बाहर आ गया। वह जब घर जा रहा था तो उसकी पड़ोसन राइटर और दूसरी पड़ोसन सिंगर वहां पर आई, जो मिल्टन पर गुस्सा करने लगती है कि तुम इस तरह की बातें ना किया करो, वरना कोई भी बुजुर्ग लोगों की बातों पर यकीन नहीं करेगा। अब मिल्टन को लगा कि वह एलियन मर गया होगा, इसीलिए वह घर के पीछे गार्डन में दोबारा जाता है, पर वह एलियन अभी भी जिंदा था, बस उसकी हालत खराब थी। जख्मी हालत में वह जमीन पर पड़ा था। मिल्टन को इस बार उस पर तरस आ गया, इसलिए वो उसके ऊपर कंबल डालता है, क्योंकि वह कांप रहा था, और पीने के लिए उसे पानी भी देता है। अगली सुबह मिल्टन ने देखा कि वह एलियन कंबल ओढ़कर का घर के बाहर बैठा हुआ है, जो देख के मिल्टन उसे इशारा करके अपने घर में आने की दावत देता है और उसको अलग अलग खाने की चीजें देता है, ये सोचकर क्योंकि वो काफी वक्त से भूखा है तो खा लेगा। लेकिन वह एलियन सब में से सेब का सिर्फ एक स्लाइस ही उठाकर खाता है। इससे मिल्टन को लगा कि जरूर इसे एप्पल पसंद है। सुबह स्टोर जाकर उसके लिए ढेर सारे एप्पल खरीदता है। कैशियर को वो बताता है, जानते हो कि ये सब एप्पल्स मैं एक एलियन के लिए खरीद रहा हूँ, उसे यह काफी पसंद है। जो सुनकर कैशियर को भी काफी हैरत हुई, वह भी मिल्टन को पागल ही समझ लेता है। घर आने के बाद मिल्टन टीवी पर खबरें देखने लगता है, जहां बताया जा रहा था कि आसमान से धरती की तरफ एक चीज आती देखी गई है। बाद में पता चला कि वह एक एलियन की स्पेसशिप है, जिसे पुलिस हर जगह ढूंढ रही है। इस वक्त मिल्टन अखबार भी पढ़ रहा था, इसलिए इस खबर पर उसका ध्यान नहीं जाता। अभी यहाँ एलियन भी आ गया, जिसकी हालत पहले से काफी अच्छी हो गई थी, और उसे देखकर मिल्टन काफी खुश हो जाता है। वह एलियन को अपना पूरा घर दिखता है, यहाँ तक कि उसे एक अलग कमरा दे देता है ताकि वह आराम से रह सके। फिर वो उसे अपनी फैमिली के बारे में बताने लगता है कि मेरी वाइफ की मौत हो गई है, इसके बाद से मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया था, जो कि अब कैलिफोर्निया में रह रहा है, और मेरी बेटी भी कभी कभी आ जाती है। इसके बाद मिल्टन टीवी देखने लगा। वह अपना पसंदीदा डांस प्रोग्राम देखने लगे और एलियन को भी देखने को कहता है, ये कहकर कि तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। लेकिन मिल्टन की बेटी जब स्टोर में सामान खरीदने गई तो कैशियर ने उसे बता दिया कि तुम्हारे डैड एलियन की बात कर रहे थे, उनका कहना था कि मैं ये एप्पल्स एलियन के लिए ले रहा हूँ। ये बात सुनकर जाहिर है उसे भी काफी अजीब लगा, इसलिए वह आधी छुट्टी लेकर अपने डैड के घर गई। उनसे कहती है कि आप दिमाग के डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपना चेकअप करवाने। इस बार मिल्टन वैसे ही हाँ बोल देता है, जिस वजह से उसकी बेटी वहां से चली जाती है। तभी मिल्टन के पास पड़ोसन राइटर की कॉल आई। वह कहती है कि मुझे तुम्हारा प्रिंटर इस्तेमाल करना है। इस पर मिल्टन कहता है कि हाँ कर लो, घर आ जाओ तुम। इसके कुछ ही देर के बाद राइटर घर आ जाती है। वह जैसे ही कमरे में गई तो वहां वह एलियन को बैठा हुआ देख लेती है, वो भी काफी चौंक जाती है। अब मिल्टन उसे घर के पिछले हिस्से में लेकर गया।
बताता है कि देखो यह इसकी स्पेसशिप है और उस दिन मैं झूठ नहीं कह रहा था, मेरे घर में एलियन है, यह उसी दिन ही आया था। राइटर को भी वह एलियन काफ़ी मासूम लगता है, उसे अंदाजा हो गया था कि ये मुझे कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। इसीलिए वह मिल्टन से कहती है कि हमें कैसे भी करके इसे गवर्नमेंट से छुपा कर रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट के लोग एलियंस पर दुनिया भर की रिसर्च उल्टा सीधे एक्सपेरिमेंट करते हैं, पता नहीं वह इसके साथ क्या सुलूक करेंगे। इस पर मिल्टन भी मान जाता है। फिर राइटर की दोस्त जो उनकी पड़ोसन भी थी वही ये देखकर सोच में पड़ जाती है कि राइटर की गाड़ी मिल्टन से घर के बाहर क्यों खड़ी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसके घर गई ही क्यों थी। अब दिखाया गया कि गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके वह उस एलियन की स्पेसशिप को खोज निकाले। इस बार उनके साथ एफबीआई भी शामिल हो गई और अब ऐसे ही कुछ भी दिन गुजर जाते हैं, एलियन आराम से मिल्टन के साथ रहता है। एक दिन मिल्टन नोटिस करता है कि एलियन ने काफ़ी पेजेस पर बिल्लियों की ड्राइंग बनाई है और हर एक पेज पर 7 बिल्लियां बनी हुई थी। मिल्टन को लगा कि एलियन ने यह मेरे लिए बनाई है, इसलिए वह काफ़ी खुश हो गया। अब जब वो बाहर गया तो देखता है कि एलियन अब बिल्कुल ठीक हो चुका है और इस वक्त वो अपने स्पेसशिप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो वापस अपने प्लेनेट सैयारे पर चला जाए जो उसका घर है। अब अगले दिन मिल्टन अपनी बेटी के साथ दिमाग के डॉक्टर के पास जाता है। यहाँ डॉक्टर उसका टेस्ट लेती है और कई सारे सवाल करती है, लेकिन वह सभी सवालों के गलत जवाब देते हैं। मिल्टन के डॉक्टर के पास जाने की वजह से, क्योंकि एलियन अकेला था, इसलिए राइटर उसके पास जाती है, उससे बातें करने लगती ताकि वह बोर ना हो। बातों बातों में राइटर उसे बताती है कि मेरी बेटी दूसरे शहर में गई है, उसका बेटा हुआ है जो बहुत प्यारा है, लेकिन मैंने उसे अभी तक नहीं देखा। इस बात से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उधर डॉक्टर मिल्टन के भूलने वाली बीमारी और एलियन वाली बात सुनकर कहती है कि इनकी दिमागी हालत काफ़ी ख़राब है, ऐसा ही चलता रहा तो इन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। इन्हें अपने साथ एक असिस्टेंट रखना चाहिए जो इनकी देखभाल करे, या फिर इन्हें नर्सिंग होम चले जाना चाहिए ताकि वहाँ इनका अच्छे से ख्याल रखा जाए। मिल्टन को काफ़ी बुरा लगा, इसलिए वह अपनी बेटी को काफ़ी बातें सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। घर आने के बाद राइटर उसका हाल चाल पूछती है और कहती है कि क्या बना, तुम चेकअप करवाने गए थे? पर क्योंकि उनका मूड काफ़ी ख़राब था, इसलिए वह बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे में चले जाते हैं। मिल्टन काफ़ी परेशान था, उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि मेरे बच्चे किस तरफ मुझसे बर्ताव कर रहे थे। एक तो मुझे टाइम भी नहीं देती, ऊपर से मुझे पागल समझ रही है। कुछ देर के बाद मिल्टन एलियन से बातें करने लगा और कहता है कि मेरे ख्याल से मैं एक अच्छा डैड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे से किसी भी तरीके का रिश्ता नहीं रखना चाहते। उन्होंने मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दो दिया। एलियन ये सारी बातें काफ़ी गौर से सुन रहा था, पर अभी तक उसने एक बात तक नहीं की थी, यानी कि वह बोला ही नहीं था। इसी रात मिल्टन फिर एक बार अपनी बेटी को कॉल करता है ताकि उसके साथ अपने रिश्ते को ठीक कर सके। साथ ही वह उसे अपने बारे में बताता है कि मैं कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और किस तरह मेरी बेटी मेरी मदद करती है, मेरा ख्याल रखती है। पर उसका बेटा इस बार भी कोई जवाब नहीं देता और फ़ोन काट देता है, जिस पर मिल्टन को काफ़ी बुरा लगा। अगले दिन राइटर एलियन के लिए एक टी शर्ट लेकर आती है और उसका नाम जूल्स रखती है। अब सिंगर अपने घर में खबरें देख रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि जो भी ऊपर से गिरे एलियन शिप के बारे में बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। उसके दिल में ख्याल आया कि ये मैं पाना चाहती हूँ। वह सोचती है कि मिल्टन ने भी एक बार कहा था एलियन की स्पेसशिप क्रश हुई है, इसलिए चुपके से उसके घर के अंदर जाती है जहां वह मिल्टन राइटर के साथ एलियन को बैठा हुआ देखती है। वह जब सामने आई तो वो लोग उसे भी घर के अंदर बुला लेते हैं, लेकिन मिल्टन को उसका अंदर आना पसंद नहीं आता। इसके बाद मिल्टन एलियन यानी जूल्स की बनाई हुई ड्राइंग दिखाता है, जो देख सिंगार कहती है कि शायद वह ड्राइंग के जरिए तुमसे कुछ कहना चाह रहा है। उधर एफबीआई में स्पेसशिप को ढूंढने के लिए अपनी खोज काफ़ी तेज कर दी थी। अगले दिन सिंगर भी जूल्स से मिलने आई। वह उसके लिए गिफ्ट के तौर पर एक टी शर्ट लाई। वह एलियन से बात करने लगी, इसे भी एलियन काफ़ी पसंद आया था। उधर राइटर के पास एक लड़के की कॉल आई जो उसके प्रोग्राम के पोस्टर्स देखकर उससे मिलना चाहता था। इस बार राइटर काफ़ी खुश हो गई, वह उसे अपने घर आने की दावत देती है। सिंगर भी एलियन को अपने बारे में बताती है कि मैं क्योंकि सिंगर हूँ तो मैं काफ़ी अच्छा गाती हूँ, जब मैं दूसरे शहर में थी तो मैंने वह सारे गाने गाए। उधर वह लड़का राइटर से मिलने घर आया। जब वह दोनों बातें कर रहे थे तो लड़का वॉशरूम को जाने को कहता है, जिस पर लेखक उसे अपने कमरे में जाने का इशारा करती है। उसे काफ़ी देर हो गई थी, लड़का वापस नहीं आया, इसलिए वह अब खुद जाकर चेक करने लगती है। देखती है कि वो मेरे कमरे में चोरी कर रहा है। वह घबरा गई, जल्दी से भागती है पुलिस को कॉल करने के लिए, लेकिन वह लड़का राइटर को ही पकड़ लेता है। इसके ऊपर बैठकर उसे मारने लगा। हालांकि जुलूस मिल्टन के घर पर था, पर वह सारी चीज़ महसूस कर लेता है। उसे ख्याल आने लगते हैं कि कोई लड़का राइटर को मार रहा है, इसीलिए वह राइटर की मदद करने लगा। वह लड़के के दिमाग से अपने दिमाग को कनेक्ट करता है और फिर अपनी ताकतों से उसके सर को ब्लास्ट कर देता है।
लड़के का सर बॉम्ब की तरह फट गया और ऐसे उसकी मौत हो गई। कुछ देर के बाद वहां पुलिस आए और यह समझ ही नहीं आ रहा था कि उस लड़के की मौत ऐसे कैसे हो गई। राइटर ने भी हालांकि उन्हें सब कुछ बताया पर पुलिस अभी भी पूरी तरह से कंफ्यूज थी। उन्हें कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा था कि भला ऐसे कौन मर सकता है, और इसी वजह से यह केस सीधा एफबीआई के पास चला जाता है। तो अब से वो लोग राइटर पर नजर रखने लगते हैं। राइटर को अब तक समझ आ गया था कि उसकी मदद और किसी ने नहीं बल्कि एलियन जूल्स ने की थी। इसीलिए वह मिल्टन के घर आकर सीधा एलियन के पास गई, रोती रोती उसके गले से लग जाती है, उसका शुक्रिया अदा करती है कि तुमने मेरी जान बचाई। अगले दिन जब मिल्टन स्टोर में गया तो वहां उसकी बेटी अपनी डैड से मिलने आई। वह मिल्टन से पूछती है, डैड आप इतने सारे एप्पल्स क्यों खरीदते हैं, पर वह उसे इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। अब जब ये चारों खाना खा रहे थे तो वहां अजीब सी बदबू आने लगती है। वो बाहर जब चेक करने जाते हैं फिर उन्हें पता चलता है कि एलियन मारी हुई बिल्ली अपने साथ लाया है, जिससे वो लोगों ने यह अंदाजा लगाया इसी वजह से एलियन को 7 बिल्लियां चाहिए थी। इसलिए जूल्स हर पेज पर 7 बिल्लियां बनाता है। एक मरी हुई बिल्ली तो जूल्स ले आया, अब इन्हें 6 और बिल्लियां चाहिए थी। अब क्योंकि मिल्टन की बेटी जानवरों के अस्पताल में ही काम करती थी इसीलिए मिल्टन उसे कॉल करके भी पूछने लगता है कि मरी हुई बिल्लियों को कहाँ दफन किया जाता है। ये सुनकर वह काफी हैरान भी हुई और घबरा भी गई। डैड उससे ये सवाल क्यों कर रहे हैं, इसीलिए वह कुछ भी नहीं बताती। तो इसी वजह से ये लोग खुद बिल्लियों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में मिल्टन और राइटर एक दूसरे से बातें कर रहे थे जिस वजह से सामने इनका ध्यान नहीं गया और एक बिल्ली उनकी गाड़ी से टकराकर मारी गई। ये लोग जल्दी से गाड़ी से बाहर आए और बिल्ली की लाश को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। एफबीआई के एजेंट जो राइटर पर नजर रख रहे थे वह उनके पीछे ही थे और अब जब वह इन दोनों को बिल्ली की लाश उठाते हुए देखते हैं तो काफी चौंक गए। अब इस बिल्ली के अलावा उन्हें एक और बिल्ली की लाश मिली तो उनके पास 3 बिल्लियां हो गई और बस उन्हें 4 बिल्लियों की और जरूरत थी। सिंगा वादा करती है कि बाकी की 4 बिल्लियां मैं लेकर आऊंगी। वह अपने शहर के अलग अलग जगह पर जाकर 3 बिल्लियां ढूंढ लाती है, लेकिन अब इन्हें बस एक और बिल्ली ही चाहिए थी। वह इस बारे में बात कर ही रहे थे लेकिन तभी उनके घर में एफबीआई के एजेंट आ जाते हैं। वो जल्दी से छुप गए। एजेंट को लगा कि घर में कोई नहीं है तो यहाँ से चले गए। बहुत ये तीनों बात करते हैं कि हमें जो भी करना है जल्दी जल्दी करना होगा। मिल्टन को याद आया कि सिंगा की भी एक बिल्ली है जो कि बीमार है, इसलिए वह उस बिल्ली को भी लाने को कहता है। ये सुनकर सिंगा को बहुत गुस्सा आया, उसे दुख भी हुआ, इसलिए वह अपनी गाड़ी में आकर रोने लगती है, जी कैसे मेरी बिल्ली इतने वक्त से बीमार है। कुछ ही देर में राइटर भी गाड़ी में आकर बैठ जाती है और उसे संभालती है कि तुम मत रो और मिल्टन की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। फिर वह कहती है कि नहीं, मिल्टन सही कह रहा है, मेरी बिल्ली काफी वक्त से बीमार है, ना वो देख सकती है और ना ही वह सुन सकती है। वह बहुत तकलीफ में है, मुझे कब से उसे मौत की नींद सुला देना चाहिए था ताकि वह तकलीफ में ना रहे, पर मैंने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि वह मेरे साथ रहकर मेरे अकेलेपन को दूर करती थी। तो अब सिंगा उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए मिल्टन की बात मान लेती है। बिल्ली को जब वहां लाया गया तो जूल्स उसे काफी गौर से देखने लगा। इसके साथ ही वह बिल्ली को आराम से मौत की नींद सुला देता है, यानी कि उसे तकलीफ भी नहीं हुई। और अब वह सातों बिल्लियों को एक साथ इकट्ठा करके एक सिल्वर रंग के कपड़े जैसी चीज उन पर डालता है जिससे सारी बिल्लियां एक हो गई और देखते ही देखते चमकदार लाल रंग की चीज में बदल जाती है। इस चीज को जूल्स पेट्रोल के तौर पर अपने स्पेसशिप के लिए यूज करता है। उसने जैसे ही यह चीज अपने स्पेसशिप में लगाई तो वह उड़ना शुरू हो गई, यानी कि वह बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब एलियन अपने घर जा सकता था, लेकिन वह यहाँ मिल्टन को सबसे पहले अपने साथ चलने को कहता है, इशारे से उसे अंदर जाने को कहने लगा क्योंकि वह बेचारा अपने बच्चों के होने के बावजूद अकेला था। मिल्टन जाने के लिए तैयार हो ही गया था कि तभी उसकी बेटी की कॉल आई। वह उससे पहले अपनी बातों के लिए माफी मांगती है और फिर यह भी कहती है कि मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे डैड आप हैं जो आज मेरे साथ भी हैं। मैं आपके साथ एक बहुत खूबसूरत रिश्ता फिर से बनाना चाहती हूँ जो कि एक बाप और बेटी का होता है, और सारी चीजों के लिए एक बार फिर से माफी मांगती हूँ। इस वजह से मिल्टन की आंखों में भी आंसू आ गए, वह जज्बाती हो गया और अब वो जूल्स के साथ न जाकर इस दुनिया में रहने का फैसला करता है। अब जूल्स ने जब स्पेसशिप उड़ाई थी तो इस बारे में एफबीआई को पता चल गया था, इसलिए वे फौरन मिल्टन के घर छापा मारने के लिए आते हैं, जो देखकर ये चारों जल्दी से जूल्स की स्पेसशिप में बैठ जाते हैं। इससे पहले एजेंट यहाँ आकर इन्हें पकड़ लेते ये पहले ही वहां से उड़ जाते हैं। स्पेसशिप इनके टाउन के कुछ ही दूरी पर लैंड होता है जहां ये तीनों बाहर आए और एलियन उनके सामने खड़ा था। ये जूल्स को काफी अच्छी अच्छी बातें करता है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं केवल कुछ वक्त के लिए ही, लेकिन तुम हमारे जिंदगी में आए और उसे पूरी तरह से बदल दिया। राइटर और सिंगा भी जूल्स से मिलती है। मिल्टन उसे गले से लगा लेता है, कहने लगा तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें अपने साथ तुम्हारे घर जाने की दावत दी, लेकिन मैं अभी अपना घर छोड़कर नहीं जा सकता, मेरे साथ मेरे बच्चे ठीक हो गए हैं। जूल्स अब उन्हें बाय बोलकर स्पेसशिप में बैठा अलविदा कहते हुए यहाँ से उड़ जाता है। इस बात को अब कुछ दिन गुजर गए थे, वह तीनों आज भी मिल्टन के घर बैठे बातें कर रहे थे।
क्योंकि एलियन की वजह से इनकी इतनी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई थी। ये तीनों बुजुर्ग हैं तो अब इन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होता था। यह अक्सर एक दूसरे के साथ रहते हैं, अक्सर घूमने भी जाया करते थे क्योंकि इन्हें एक दूसरे की कंपनी में रहना बहुत पसंद है। राइटर एक दिन कहती है, पता नहीं जूस को हम लोग याद भी होंगे या नहीं। मुझे तो वह बहुत याद आता है। इसी रात को जब मिल्टन अकेला बैठा था तो उन्हें अपने घर के पिछले हिस्से से रोशनी के साथ एक बार फिर जोर से आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर मिल्टन मुस्कुराने लगा क्योंकि वह समझ गया था कि हमारा दोस्त जूस हमसे मिलने आया है। तो इस कहानी से हमें पता चला कि लोगों ने एक दूसरे के साथ अपने जैसे ताल्लुकात खत्म ही कर दिए हो। इसलिए आज हर कोई परेशान भी रहता है, खास तौर पर बुजुर्ग लोगों के साथ। और इसी मैसेज के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।